सितारागंज नाम का एक गांव था और वहीं बलवान अपने माँ और अपने पिता के साथ रहा करता था। बलवान बहुत ही आलसी था, जिस बात से उसका परिवार हमेशा परेशान और हताश रहता था। रात भर सोते हो, दिन भर सोते हो, आखिर तुम करते क्या हो? और इतनी नींद आती कहाँ से है तुम्हारे पास? माँ, क्या तुम भी? अभी बस 2 बज रहे हैं, अभी नहीं सोऊंगा तो कब सोऊंगा? तुम्हारे इस आलसी पने से हमारा परिवार कितना जूझ रहा है। पिताजी ने तुम्हें कितने दिनों से देखा नहीं, वो जब भी आते हैं तुम उस वक्त सोते ही रहते हो। रात भर मच्छरों की वजह से नींद नहीं आई, इसीलिए दिन में सो रहा हूँ। बलवान की इस आदत से बलवान का घर तो परेशान था ही, लेकिन पूरे गांव ने उनका जीना दुश्वार कर रखा था। तुम केतो जी, कहाँ तरफ जा रहे हैं आप? बस चाय पीकर घर की तरफ। क्यों, क्या हुआ? आज तुम बड़े थके हुए लग रहे हो। हाँ, अब क्या करें, मेहनत करके घर जाओ तो थक कर सोने का अलग ही आनंद है। वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारा बेटा तो आलसी है। तुमने एकदम पते की बात की है भाई। मेरे बेटे का कोई तो उपाय निकालना ही होगा। बलवान के पिता वहां से निराश होकर चले जाते हैं और बलवान को नींद से उठाकर उसे घर की परेशानी के बारे में समझाने लगते हैं। बेटा, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी उम्र के सारे बच्चे अच्छी तरक्की कर रहे हैं। पढ़ाई किए कई साल बीत गए हैं, लेकिन तुम अब भी बच्चों जैसे हो। पिताजी, क्या हम इस बारे में कल बात करें? मैंने रात भर जागकर शूरवीरों की तरह जंग जीती है। तुमने कैसी जंग जीती? ये क्या कह रहे हो? बलवान और उसके पिता दोनों बात कर ही रहे थे कि उसकी खिड़की से घूमर चाचा ने उनकी सारी बातें सुन ली। तो ये राज है। बलवान सिर्फ नाम से ही नहीं, असल में भी बलवान है। एक अनोखी जंग जीतकर हमारे गांव में आया है। ये बात सभी को बतानी होगी। घूमर चाचा आधी अधूरी बात सुनकर वहाँ से चले गए। तब बलवान ने जंग की बात अच्छे से अपने पिताजी को बताई। जंग यानी मैंने पूरी रात मच्छर मारे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारी इन बहकी बहकी बातों से मैं परेशान हो गया हूँ। ये भी कोई जंग की बात है? मैं तुमसे भविष्य की चिंता के बारे में बात कर रहा हूँ। सब अच्छा ही होगा पिताजी। बचपन में उस ज्योतिष ने नहीं कहा था कि मैं बड़ा कामयाब राजा बनूंगा? इतना कहकर बलवान सो गया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। आप चलिए, खाना खा लीजिए। आधी अधूरी बात को सुनकर घूमर चाचा बलवान के शूरवीर होने की बात पूरे गांव में फैला देते हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि लड़का गुणी है। मैं अच्छे से ये बात जानती थी। ये बात तो हमें हमारे गांव के राजा को बतानी चाहिए। घूमर चाचा और सभी गांव वाले मिलकर बलवान के शूरवीर होने की कहानी उस गांव के महाराज के पास सुनाने चले गए। हम आपसे हमारे गांव के शूरवीर 100 लोगों को एक बार में परास्त करने वाले महापराक्रमी योद्धा बलवान के बारे में बताने आए हैं। हमारे राज्य में इतना बड़ा योद्धा कौन है जिसके बारे में हमें नहीं पता? राजा और प्रजा बात कर ही रहे थे कि तभी उनके मंत्री ने और बढ़ा चढ़ा कर कहा, हाँ महाराज, मैंने भी उस शूरवीर के कई किस्से सुने हैं। उस शूरवीर के क्या कहने, बलवान जैसा योद्धा आज तक पैदा नहीं हुआ। राजा ने प्रजा और मंत्री की बात सुनकर फैसला लिया कि बलवान से उनकी भेंट करवाई जाए। राजा के 2 सिपाही बलवान के घर चले गए। यहाँ कोई बलवान है? उन्हें राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। कौन है जो सुबह सुबह घर आ गया है? एक शूरवीर की नींद कितनी जरूरी है। हमें माफ करना, लेकिन आपको महाराज के पास चलना होगा। चलो। सिपाही बलवान को लेकर राजा के पास चले जाते हैं। राजा के पास पहुँचते ही बलवान को अपनी झूठ से डर लगने लगता है और वो दरबार की चकाचौंध देखकर सहम जाता है। हे भगवान, अगर मेरी सच्चाई ने पता चल गई तो राजा मुझे आजीवन कारावास में भेज देंगे। भगवान,
तुम ही मेरा सहारा हो, अब कृपया मेरी मदद करना। तो तुम हो इस गांव के शूरवीर योद्धा? जी महाराज, अब लोगों ने मान रखा है, मैंने घमंड नहीं किया। राजा और बलवान बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंत्री भागता हुआ उनके पास आया। महाराज, महाराज, हमारे राज्य में संकट आन पड़ी है। लोगों के गहने और पैसे सब चोर चुरा कर ले जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे सिपाहियों के सारे कपड़े और अस्त्र उन्होंने चुरा लिए हैं। ये तो बड़ी समस्या की बात है, इसका तो कोई उपाय करना ही होगा। अरे हाँ, हमारे पास हमारे गांव का शूरवीर तो है ना, ये कार्य उन्हें सौंपा जाए। उनका तपोबल और महाबल यहाँ काम आएगा। महाराज के आदेश अनुसार बलवान को जंगल में छोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ बलवान को कुछ खाने की चीजें और कुछ कपड़े दे दिए जाते हैं। हे भगवान, इतनी रात गए जंगल में मुझे अकेले छोड़ दिया। पता नहीं यहाँ क्या करूँगा, कैसे पकड़ूंगा उन चोरों को। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बलवान ठंड में कांपते हुए जंगल के अंदर चला गया और वहीं एक पेड़ के नीचे डर के मारे बैठ गया। अगर मैंने उन चोरों को नहीं पकड़ा तो राजा मुझे आजीवन कारावास में डाल देंगे। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास बेहोशी की दवा भी रखी है, मैं इसे सुबह उठते ही खाने में मिलाकर खा लूंगा। बलवान अपने पास रखे खाने में उस बेहोशी की दवा को मिलाकर रख देता है और खुद पेड़ के नीचे सो जाता है। बलवान के सो जाने के बाद वहाँ पर चोर आते हैं जो बलवान को सोता देखकर एक दूसरे से कहते हैं, सरदार, ये देखो, कोई राहगीर सो रहा है और इसके पास अच्छे अच्छे कपड़े भी दिख रहे हैं। सितारागंज में चोरी भी हो गई और इससे भी लूट लेंगे। कपड़े ले लो सारे, देखना उसमें गहने भी होंगे। हाँ हाँ, और इसके पास से सुगंध भी अच्छी आ रही है। जरूर अच्छा खाना रखा है इसके पास, हमें स्वादिष्ट खाने को खा लेना चाहिए। उन डाकुओं में से एक डाकू ने बलवान के पास रखा हुआ खाना उठा लिया और सबसे कहा, देर किस बात की, इस खाने को खाकर यहाँ से चले जाएंगे। खाना तो स्वादिष्ट राजघराने का लग रहा है। हाँ, तुमने सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। और जैसे ही उन डाकुओं ने खाना खाया तो वो सारे डाकू वहीं बेहोश हो गए। और जैसे ही सुबह हुई, वहाँ राजा के 2 सिपाही आ गए और उन्होंने देखा कि शूरवीर बलवान सो रहे हैं और उन्होंने सारे डाकुओं को बेहोश कर रखा है। देखा हमारे शूरवीर को, डाकुओं को यूं बेहोश कर दिया। वाह, क्या बात है। हाँ हाँ, अब हम हर जगह जाकर इनकी वाहवाही करेंगे। सिपाही की बात सुनकर बलवान नींद से जाग उठा और उन डाकुओं को बेहोश पाकर चकित रह गया। ये सब क्या हो रहा है? ये डाकू बेहोश कैसे हो गए? देखा, कितने जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वाह वाह, आप ही ने तो इन्हें बेहोशी वाला खाना खिला दिया जिससे ये बेहोश हो गए, और ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। दोनों सिपाही बलवान को लेकर राजा के पास चले गए। साथ ही उन्होंने राजा के सामने बलवान की शूरवीरता की बड़ी तारीफें की। वाह, अति उत्तम, ऐसा शूरवीर हमारे राज्य में है और हमें पता ही नहीं। क्या बात है। उतने में ही राजा का मंत्री जोर से दौड़ता हुआ राज दरबार में आ गया। महाराज, हमारे राज्य में दूसरे राज्य के राजा और उनके सिपाहियों ने हमला कर दिया है। हमला? हमारे पास शूरवीर है, हमला! हाँ, हमारा शूरवीर योद्धा उन्हें चुटकियों में खत्म कर देगा। आज तो मेरी पोल खुलनी तय है। अगर वहाँ नहीं गया तो राजा खत्म कर देंगे, और गया तो मुझे दूसरे राज्य वाले खत्म कर देंगे। राजा ने एक बड़ा सा हाथी शूरवीर बलवान को दिया और बलवान को वहाँ से भेज दिया। सितारागंज का राजपाट हमें चाहिए, चाहे जैसे, हम इसे लेकर रहेंगे। महाराज, लेकिन हमने सुना है कि सितारागंज के राजा के पास एक शूरवीर है जो 100 लोगों का एक साथ सामना कर सकता है। और उतने में उन्होंने देखा
कि बलवान एक बड़े से हाथी पर बैठकर उनके सामने आ रहा है। हाथी जैसे जैसे उनके पास बढ़ता आ रहा है, दूसरे राज्य के राजा और सिपाही डरते जा रहे थे। देखा इसे, ये अकेला हमसे युद्ध करने आ रहा है। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। ये कहकर राजा ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी थी। बलवान जब तक उस युद्ध भूमि में पहुंचा, उसने देखा कि सब डरकर भाग चुके हैं और जैसे ही सितारागंज के राजा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरी युद्ध भूमि खाली हो चुकी है। अब से बलवान, तुम हमारे राज्य के युद्ध के प्रतीक हो। तुम हमारे सर्वश्रेष्ठ सेनापति हो। इसे ही कहते हैं अंधों में काना राजा।